दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं और हमें इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। दोस्तों, ये वो एसेट्स होते हैं कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमको एक सर्टेन अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिलता है और ये अमाउंट हमको एज ए कैश मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम किसी भी एफडी में 1 लाख रुपए 1 साल के लिए 7% के हिसाब से डालते हैं तो 1 साल बाद वो हमको 7,000 रुपीज हमको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ कैश जनरेट कर रही है। इस कैश को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप के एसेट फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं और इस कैश को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लैंड है और वो लैंड हमको कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रही है, हो सकता है उसकी हर साल वैल्यू इंक्रीज होती हो मगर वो हमारे लिए इनकम जनरेट नहीं करती है, तो ऐसे एसेट्स को, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमारी प्रॉपर्टी की या हमारी चीजों की वैल्यू तो बढ़ती है मगर हमें कैश फ्लो नहीं आता। अब इनमें से कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल एसेट होते हैं मगर वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं। जैसे कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को देखें, अगर हमारे पास कोई अपार्टमेंट है तो हमको वो कुछ ना कुछ रेंट जनरेट करता है और पैरेलली उस अपार्टमेंट की या फ्लैट की वैल्यू भी इंक्रीज होती चलती है। सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी लैंड ऐसी होती है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उनको रेंटल बेसिस पे दे देते हैं या हम उनको बटाई पे दे देते हैं, जिससे कि हमारी कुछ ना कुछ ईयरली इनकम होती रहती है और हमारे पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो आता रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट सेमी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। तो हमें किस टाइप के एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं। अब इनमें हमारी बैंक की एफडीज आ जाती हैं, रेकरिंग डिपॉजिट आ जाते हैं, एसआईपी आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, इक्विटी आती है, पीपीएफ आता है, पीएफ आता है, वीपीएफ आता है। ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। एक लैंड होती है जिससे कि हमको कोई भी रेंटल इनकम जनरेट नहीं होती है, तो इस टाइप के जो भी एसेट्स होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं। इसमें गोल्ड भी आता है, गोल्ड हमको कोई भी इनकम जनरेट नहीं करता। सिल्वर आता है जो हमको कोई इनकम जनरेट नहीं करता। इनकी वैल्यू बढ़ती है मगर हम इससे हम इनकम कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सारे एसेट्स नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें जो हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करें, क्योंकि एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमको कैश फ्लो की ज्यादा जरूरत होती है। हम सब किसी को बता सकते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, बट वो हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। तो हमको इन्वेस्टमेंट ज्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम सेमी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे लिए रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करते रहें। अगर आपको लगता है कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं तो आप नॉन फाइनेंशियल एसेट में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 टाइम्स कर देते हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप नॉन फाइनेंशियल एसेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर बेहतर यही होगा कि अगर आप फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पास कैश फ्लो रेगुलर आता रहेगा। आपके जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहेंगे ये कैश फ्लो बढ़ता जाएगा। हो सकता है आप मंथली आपका कैश फ्लो 1 लाख रुपए हो, आगे बढ़ करके वो 2 लाख से 3 लाख रुपए भी हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियल एसेट में ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके पास रेगुलर कैश फ्लो आता रहेगा जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने में मदद कर सकता है। तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें और अपने फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आपके फाइनेंशियल एसेट बढ़ते रहेंगे आपको एक पैरेलल इनकम क्रिएट हो जाएगी जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसी हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल से लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ विजिट कर सकते हैं और हम मेरी वेबिनार को भी देख सकते हैं। जो रिकॉर्डेड वेबिनार है आप उसको कभी भी देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने से आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे से और कम समय में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपनी फैमिली फ्रेंड के संग जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से बहुत कम समय में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।